हेलो एवरीवन, मैं हूं चिराग गोयल, आपका बड़ी आपका मेंटर। और आज हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं कंडीशंस। क्या है कंडीशंस? जब से हम पैदा होते हैं और हमारी पूरी लाइफ में हर जगह कंडीशंस होती है। अगर आप लड़के हो तो ब्लू, लड़की हो तो पिंक। स्कूल में जाते हैं, जिस क्लास में होते हैं, जिस सेक्शन में होते हैं, उस क्लास की लाइन में लगना होता है प्रेयर के लिए। उस क्लास में जाके इस पढ़ाई करनी होती है। जब बड़े होते हो तो अगर आप 18 के हो जाते हो तो आपको वोटर आईडी मिलेगी। 21 के हो जाओगे तो आपकी मैरिज हो सकती है। ऑफिस ज्वाइन करोगे तो वीक डे है तो ऑफिस जाना है, वीकेंड है तो छुट्टी है। आप घर जाना है, एयरपोर्ट में भी जाओगे तो जो गेट नंबर मिलेगा आपको वहीं पे आपकी फ्लाइट मिलेगी। तो हर जगह कंडीशंस है। तो जब हमारी लाइफ में कंडीशन है तो प्रोग्राम में कैसे नहीं। तो चलिए आज हम सीखेंगे, हम जावास्क्रिप्ट में, हम प्रोग्रामिंग में कंडीशंस कैसे लिखते हैं और कंडीशंस को कैसे अप्लाई करते हैं। मशीन को कैसे कमांड देंगे कि आपको इन कंडीशंस में ये काम करना है, कुछ और कंडीशन में कुछ और काम करना है। तो चलिए इसके साथ शुरुआत करते हैं कि आज हम क्या कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, पहले तो समझेंगे कि प्रोग्रामिंग में कंडीशंस क्या होती हैं। मतलब एक मशीन को कंडीशंस देने का क्या मतलब है ना, हम वो डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में कंडीशंस क्या होती हैं, हम वो और डिटेल में जाएंगे, देखेंगे किस टाइप की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। फिर हम उनमें से कुछ टाइप्स की जो कंडीशन है, जैसे इफ है, इफ एल्स है, इफ एल्स इफ है, उस टाइप की कंडीशंस को देखेंगे। उनसे रिलेटेड हम प्रोग्राम करेंगे। हम एक खुद का एक कंडीशन वाला मेथड बनाएंगे, सिर्फ एक नहीं, हम बहुत कुछ बनाने वाले हैं। हम बहुत सारे खुद के फंक्शंस लिखने वाले हैं। एक फंक्शंस को डीप डाइव करके, एक कंडीशंस को डीप डाइव करके थोड़ा मेंटल माइंड देखेंगे कि हम कैसे किसी चीज को एनालाइज करें, कैसे किसी कंडीशंस को पता करें कि अच्छा किस केस में कौन सी कंडीशंस अप्लाई करनी है, या मेंटल माइंड क्या होना चाहिए। और फिर हम उसका ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन वगैरह देखेंगे। तो हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं इस सेशन में। तो आप रेडी हो जाइए और एंड तक मेरे साथ कोड कीजिए, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए इसके लिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज से। जो हम समझते हैं कि प्रोग्रामिंग में कंडीशंस क्या होती है, जैसे हमारी लाइफ में कंडीशन होती है। अगर हमें कोई काम करना है तो हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि यहाँ से मार्केट जाना है, तो मार्केट के लिए आप बाहर जाओगे, अपने गेट पे जाओगे। गेट से आप या तो आप स्कूटी से जाओगे या आप ऑटो लोगे। कुछ कंडीशंस है, राइट, कि अगर अकेले जा रहे हो या बड़े हो तो मे बी आप स्कूटी लेके जाओगे। अगर आप छोटे हो तो मे बी किसी के साथ जाओगे। तो सारी कंडीशंस है, राइट। तो सेम प्रोग्राम में कंडीशन होती हैं। तो प्रोग्राम में कंडीशंस क्या होती हैं? अगर आपको प्रोग्राम को कोई, अगर प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। एक प्रोग्राम होता क्या है, एक किसी भी मशीन के लिए प्रोग्राम क्या है, हम उसको कमांड देते हैं कि पहले ये कर, फिर उसके बाद ये कर, उसके बाद ये कर, उसके बाद ये कर। सिंपल। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि हमने मशीन को कहा कि ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ कमांड्स हैं, इनको भैया पूरा कर दो। तो मशीन क्या कहेगा, वेल एंड गुड, आपने जो मुझे कमांड्स दी हैं इनको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, जो आप कहोगे वो मैं करूंगा। बट लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है, हमारी लाइफ में कंडीशंस हैं, प्रोग्राम में भी तो कंडीशंस हैं। प्रोग्राम में कंडीशंस हमने कहा, क्या कहा कि ये वाला तो काम तब करना जब कोई कंडीशन वन है, जब मीट हो जाए। ये वाला काम तब करना कोई दूसरी कंडीशन है तब मीट हो जाए तो करना। ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, जब हम सुबह से शाम तक अपनी लाइफ में सारी कंडीशंस देखते हैं, तो सेम जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी एप्लीकेशन रन करती है वो सारी कंडीशंस के बेसिस पे रन करती है। अगर कोई एक कस्टमर है तो इस कस्टमर के लिए ये करो, दूसरा कस्टमर है तो उसके लिए ये करो। आपका बैंक बैलेंस है तो आपका बैंक बैलेंस कुछ और होगा, जब कोई और एक्सेस करेगा उस डेटा को तो उसके लिए कुछ और बैंक बैलेंस दिखाएगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि मुझे अगर बैंक बैलेंस दिख रहा है तो मुझे अंबानी का बैंक बैलेंस दिखाएगा, नहीं। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है, ऐसी प्रोग्राम में हम कंडीशंस ही बेसिकली यूज करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली क्या है, तो जावास्क्रिप्ट में कुछ स्पेशल है क्या? जावास्क्रिप्ट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल होती है, वो ये कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम बहुत ही इंटरेक्टिव पेजेस बनाते हैं, डायनेमिक पेजेस बनाते हैं। तो हम डायनेमिक पेजेस और इंटरेक्टिव पेजेस बनाते हैं, बहुत सारी हम कूल वेबसाइट्स बनाते हैं। तो जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं या वेब ऐप बनाते हैं, तो उन वेबसाइट्स में, उन वेब ऐप में हम बहुत सारी कंडीशंस के साथ प्ले करते हैं। कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, क्या आप सोच सकते हैं? तो चलिए कुछ देखते हैं, कुछ सोचते हैं। एक वेबसाइट खोलेंगे, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, क्या हम उसमें कुछ कंडीशंस ढूंढ सकते हैं। और स्पेशली कोई हम वेबसाइट या वेब ऐप की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या ऐसा इंटरेक्टिव है जो कंडीशन के ऊपर चलता है। चलिए कुछ देखते हैं और थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो से सपोज अगर हम इस वेबसाइट पे जाते हैं तो यहां पे हमारे पास कुछ ग्रोसरी है। ठीक है। तो ग्रोसरी के केस में, ठीक है, ग्रोसरी, तो अब इसमें सबसे पहली हमें कंडीशन क्या दिख रही है, वो ये कि अगर मैं लॉग्ड इन यूजर हूं तो इसलिए मेरा ये नाम दिखा रहा है चिराग।
अगर मैं लॉग्ड इन नहीं होता तो शायद मेरे को यहां पे ऑप्शन आता साइन इन, कि आप साइन इन करो तभी आप आगे परचेज कर सकते हो। तो एक ये कंडीशन तो मुझे दिख रही है कि डिपेंडिंग ऑन कंडीशन कि मैं लॉग्ड इन हूं या नहीं, ये मेरा नाम दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। फेयर इनफ। और कोई कंडीशन आप इसमें देख सकते हैं? तो चलिए और छोटी छोटी कंडीशंस देखते हैं और फिर बड़ी कंडीशंस देखेंगे। तो और कंडीशंस देखते हैं कि ये ऐड जो दिख रहा है, ये सब जगह तो नहीं दिख रहा है, ये इन दो में दिख रहा है, बाकी यहां पे ऐड नहीं है, यहां पे ऐड नहीं है, यहां पे ये ऐड है, यहां ऐड नहीं है, यहां ऐड नहीं है। तो ये बेसिकली क्या है? अगर मैं कहूं कि किसी कस्टमर ने, किसी ब्रांड ने अगर कोई चीज ऐड करने के लिए दी है, तो वो जो भी आपके आइटम है जिसके करस्पॉन्डिंग ऐड रन कर रहा है उसमें आपने ऐड ये चिप दिखाया है, वरना आपने ऐड वाला ये चिप नहीं दिखाया है। तो ये भी एक कंडीशन है कि अगर ये ब्रांड है, अगर ये एडवर्टाइजमेंट है, तो आप ये दिखाओगे नहीं दिखाओगे। एक और छोटा सा कंडीशन देखते हैं, बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा कंडीशन है, वो ये यहां पे अगर राइट हैंड पे बॉटम पे देखें तो अभी मुझे कोई भी कंडीशन नहीं दिखाई दे रही है, मेरे को कोई वॉलेट नहीं दिखाई दे रहा है या मेरा बास्केट नहीं दिखाई दे रहा है, यहां कोई बास्केट नहीं है। अगर मैं कोई एक प्रोडक्ट ऐड करता हूं तो नोटिस मेरे पास एक बास्केट आ गया जिसमें कह रहा है कि आपके पास ये अमाउंट बास्केट में है और जो भी और कंडीशनल। सो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि अगर मैंने प्रोडक्ट ऐड किया या रिमूव किया, डिपेंडिंग ऑन कि मेरे पास यहां प्रोडक्ट है या नहीं है, मुझे ये आइटम दिखाएगा। तो आपको रियल लाइफ में, वेबसाइट में, वेब ऐप में कंडीशंस दिखी, ऐसी बहुत सारी हम कंडीशंस यूज करते हैं। तो चलिए और भी इंटरेस्टिंग तरीके से हम समझेंगे, पर इसके साथ हम कंटिन्यू करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट पे और क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास कंडीशंस के लिए? तो सिंपल, हमें ये तो समझ में आ गया कंडीशंस के थ्रू हम क्या करें कि अगर ये सही है या ये काम करने के लिए कहा है, कोई भी आपको लॉजिक दिया है, अगर ये सही है तो आप ये काम करो, नहीं तो कुछ और करो, नहीं तो कुछ और करो, राइट? ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी, ये अगर होता है तो करो, एल्स विल सी समथिंग। तो चलिए जावास्क्रिप्ट में तीन तरीके से हम कंडीशंस लिखते हैं, उन तीनों तरीकों को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और एक एक करके उनके करस्पॉन्डिंग हम थोड़े से कोड्स लिखेंगे और उनको थोड़ा सा समझेंगे। तो पहली जो चीज होती है वो सिंपल होती है, वो होती है इफ एल्स। तो इफ एल्स में भी कुछ वेरिएशंस होते हैं, वो हम सीखेंगे। सेकंड होता है स्विच स्टेटमेंट। तीसरा होता है टर्नरी ऑपरेटर, यूज करके हम कंडीशंस लिखते हैं। तो हम इस सेशंस में बहुत सारे एग्जांपल्स लेने वाले हैं और बहुत सारा कोड लिखने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो पहला विच इज इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट क्या है? इफ स्टेटमेंट एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन मीट होती है तो आप काम करोगे। सिंपल, एक कोई भी अगर मैं एक कंडीशन दे रहा हूं, अगर वो मीट होती है तो आपको वो काम करना है। तो आप ऐसा कौन सा एग्जाम्पल, ऐसा कौन सी चीज है जिसको हम एक्चुअली में दिन में हम अपने रियल लाइफ में करते हैं? तो जनरली क्या होता है, घर पे ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि पापा ने कहा कि जाओ भाई आटा लेके आ जाओ। तो हम आपको क्या कहा गया? आपको कहा गया कि आपको जाना है और आटा लेके आना है। तो किसके यहां से आटा लेके आना है? लाला जी के यहां से आटा लेके आना है। तो आपके शॉपकीपर हैं लाला जी, आपको लाला जी के पास से आटा लेके आना है, पापा ने इंस्ट्रक्शन दी है। तो आपने क्या किया? आप गए लाला जी के पास। अगर लाला जी के पास आटा था तो आपने लिया, नहीं तो आप वापस आ गए। तो अल्टीमेटली अगर आटा है तो आप आटा लाओगे, आटा नहीं है तो आप क्या करोगे? पापा ने यही कहा था ना कि जाओ और लाला जी के पास से आटा ले आओ। पापा जी ने और कुछ तो नहीं कहा, कहा कि आटा है तो लाना है। वेल एंड गुड। अगर सेम चीज हमें एक मशीन को बताना है कि अगर आटा है तो क्या करो, अगर वो कंडीशन मीट कर रही है तो क्या करो, वो कंडीशन हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम उन चीजों को भी थोड़ा सा समझते हैं। तो पहली चीज हम समझेंगे कि अगर मशीन से ही ये काम कराना होता और मशीन को ये कंडीशन देनी होती कि अगर आटा है तो क्या करो, वो कंडीशन हम कैसे लिखते? क्योंकि हम अगर से सपोज मैं हिंदी और इंग्लिश जानता हूं, अगर मुझसे जापानीज बोलोगे, चाइनीज बोलोगे, शायद मैं नहीं समझूंगा, राइट? तो सिमिलरली आप मशीन को अगर उसके लैंग्वेज में बात नहीं करोगे, आप उसको वो सिंटेक्स नहीं बताओगे जो मशीन समझता है, तो वो भी नहीं काम कर पाएगा। तो मशीन को समझाने के लिए किसी कंडीशन के लिए क्या सिंटेक्स लगते हैं, देखते हैं। तो पहला चीज होता है जो हमने कहा इफ के साथ हमने कहा कुछ कंडीशन। अब ये कंडीशन कैसी भी कंडीशन हो सकती है, कैसी भी कंडीशन इन अ सेंस आप कुछ चीजें कंपेयर कर सकते हो, कौन छोटा है बड़ा है, अगर ये इससे छोटा है या इससे बड़ा है या इसके बराबर है। तो हमारे केस में क्या था, अगर लाला जी के पास आटा है तो आप ले आओ। ठीक है, सिमिलरली कंडीशंस कुछ कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। अगर लाला जी के पास इस ब्रांड का आटा है तो ले आओ। तो दो चीजें, एक तो ब्रांड और आटा दोनों मैटर करते हैं, है ना?
तो और भी कंडीशंस होते हैं। अगर लाला जी के पास इस ब्रांड का आटा है ले आओ, या दूसरे ब्रांड का आटा है ले आओ, ठीक है, चक्की आटा या और कोई आटा, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंडीशंस हो सकते हैं, विच इज ऑल गुड। हम ये सारी कंडीशंस भी बना के देखेंगे, तो ऐसे काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें हो सकती हैं। तो चलिए, तो पहली चीज हम देख रहे हैं कि कंडीशंस के बारे में। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के केस में execute code to be executed if the condition is true तो सिंपल लैंग्वेज में बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू है तो ये जो भी इसके अंदर मैंने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट कर दो। तो यहां पे क्या चीज आपके लिए सिंटेक्स है और क्या चीज आपके लिए कंडीशन जिसको हम चेंज करेंगे। तो यहां पे जो हम इफ देख रहे हैं, यहां पे हम जो सिंपल ब्रैकेट देख रहे हैं, ये जो आप हमने ब्रैकेट लगाए हैं और ये जो हमने करली ब्रेसेस यहां पे लिखे हैं, ये हमारे कोर सिंटेक्स है। जावास्क्रिप्ट इस सिंटेक्स को समझता है। इसमें हमेशा याद रखिएगा केस मैटर करता है, मतलब आपका मन में है तो आई को कैपिटल लिख दिया, ऐसा नहीं चलता, तो केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो आपने इफ लिखा है, सिंपल ब्रैकेट डाला है, करली ब्रेसेस के अंदर आपने कोई कंडीशन दी है। अब ये कंडीशन आप एक लाइन में लिख सकते हो, ये कंडीशन आप मल्टी लाइन में लिख सकते हो कि अगर ये कंडीशन मीट हो गई तो आपको क्या करना है, वो इस कोड ब्लॉक में जाता है, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे करके हम और अच्छे से चीजें समझते रहेंगे। तो हमारे पास इफ कंडीशन के लिए चीजें रेडी है। तो अगर ये कंडीशन मीट हो गई वेल एंड गुड, वरना तो मुझे पता नहीं, मुझे किसी ने इंस्ट्रक्शन दी नहीं है, ठीक है। अब दूसरा समझते हैं, वो होता है एल्स, कि आपने इफ के केस में तो कहा था कि जाओ लाला जी के पास से आटा लेके आ जाओ। अब अगर नहीं मिला तो क्या करना है, ये तो किसी ने बताया ही नहीं। अब लाला जी के पास जाके पापा ने कहा था कि चक्की आटा ले आओ। अब चक्की आटा नहीं मिला तो मैं वापस घर आऊंगा। एक तो सोल्यूशन ये हुआ। दूसरा सोल्यूशन ये हुआ कि ठीक है, लाला जी के पास चक्की आटा नहीं मिला, पर उसके अगर नहीं मिला तो क्या करूं। तो उस केस में जनरली पापा ये बोलते हैं कि ठीक है, चक्की आटा मिले ठीक, वरना किसी दूसरी ब्रांड का ले आना। जनरली यही बोलते हैं ना। तो बेसिकली हम क्या करें, आपने एक इफ कंडीशन दी और एल्स में आपने क्या कहा, अगर कुछ नहीं मिलता है तो अपनी मर्जी का कोई इसकी जो भी ब्रांड अवेलेबल है वो आप ले आना, ठीक है। तो सेम हम कोड को, मशीन को कैसे बताने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में वो कोड क्या लिखेंगे उसको भी हम समझ लेते हैं। तो हमको मशीन को बताना है भाई कि अगर कंडीशन मीट हो रही है वेल एंड गुड, अगर नहीं होती है तो क्या करना है। तो बेसिकली उसके लिए हम लिखते हैं इफ जो भी आपकी कंडीशन है उस कंडीशन के साथ इंपॉर्टेंट क्या है समझते हैं। तो पहला तो हो गया इफ, जो हमने अभी तक देखा था। अब दूसरा इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, अगर ये कंडीशन मीट नहीं हुई, अगर मुझे वो चक्की आटा नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, वो मैं एल्स में करूंगा। और वो एल्स में क्या है, बेसिकली जो भी दूसरी कंडीशन हम मेंशन करेंगे, जो भी दूसरा स्टेटमेंट हम यहां पे मेंशन करेंगे। तो बेसिकली ये क्या होगा, ये वाला कोड कब एग्जीक्यूट होगा, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। बहुत ही बढ़िया। और ये दूसरा वाला कब काम करने वाला है, ये करेगा कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, बताइए कब, इफ द कंडीशन इज फॉल्स। मे बी आपको लग रहा होगा ये इतना फंडामेंटल, इतना बेसिक क्यों कवर कर रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस है। अगर लाइफ में आप सही डिसीजन लेना सीख जाओ, अगर लाइफ में आप सही कंडीशंस पहचानना सीख जाओ, अगर आपको ये पता हो कि किस टाइम पे क्या करना है और किस टाइम पे क्या नहीं करना है, आप लाइफ में बहुत कुछ बदल सकते हो। सेम आप कोड में भी सही कंडीशन, सही चीज समझ के आप कोड में बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हमारा कंडीशंस समझना, कब क्या करना है कब क्या नहीं करना है, पहला खुद अपने आप में फॉलो करना और दूसरा मशीन को फॉलो कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और चीजें देखते हैं इसमें क्या चीजें होने वाली हैं। तो हमने देखा, हमने इफ एल्स की कंडीशन को भी हमने देख लिया। तो इफ वो एग्जीक्यूट करेगा, एल्स दूसरा काम करेगा। अब इसमें और इंटरेस्टिंग केसेस हैं। अब इंटरेस्टिंग केस क्या है कि इसमें एक और चीज होती है कि चलो मेरे को आपने एक कंडीशन बताई थी और दूसरा आपने कहा था कि अगर वो कंडीशन मीट नहीं होती है तो आप अपनी मर्जी का जो दूसरा काम है वो आप कर लेना। पर लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती, लाइफ में चीजें और कॉम्प्लेक्स होती हैं। हमें ऐसा नहीं कहा जाता है ना सिंपल कि आप इस ब्रांड का देखो नहीं मिलता है तो कुछ भी ले आओ। घर वाले इतना आसानी से नहीं देते हैं, तो घर वाले कंडीशंस देते हैं, उनकी लिस्ट होती है। तो जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं
कि अगर कंसिडर करते हैं कि मम्मी ने भेजा है कि जाओ, और मम्मी ने भेजा है आप जाओ और आपको पनीर लेके आना है, तो जनरली मम्मी क्या कहती हैं, जाओ फटाक से लाला जी के यहाँ से पनीर ले आओ। तो अब जनरली ये जो कंडीशन बोली जाती है कि लाला जी के यहाँ से पनीर ले आओ, उसके साथ और भी चीजें होती हैं। और चीजें क्या होती हैं, आप ये हो, आपसे कहा गया जाओ भाई लाला जी के यहाँ से पनीर लेके आ जाओ। तो जनरली जब आपसे कहा जाता है लाला जी के यहाँ से पनीर ले आओ, तो आप लाला जी के पास जाते हो, मिला तो ठीक, नहीं तो वापस आ गए। तो ये वाली जो चीज होती है इसको बोलते हैं इफ, जो हमने सीखा था कि मिला तो ठीक, नहीं मिला तो घर वापस। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि आप गए और आपसे कहा गया, जो भी ब्रांड का कहा गया था वो नहीं मिला, तो जो भी आपको मिला वो आप लेके आ गए। तो आपने बेसिकली इसमें क्या कहा कि ठीक है मुझे इफ में कुछ नहीं मिला, तो मैं कुछ ना करके दूसरे केस में एटलीस्ट मैं किसी ना किसी ब्रांड का तो ले ही आऊंगा। तो आप उस वो वाला जो काम है वो एल्स में जनरली कराते हो। अब इफ एल्स इफ के केस में क्या होता है, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। हमें जब भेजा जाता है मार्केट में कि जाओ आप ये वाला पनीर ले आओ, हम क्या करते हैं, हम पहले शॉप पे जाते हैं, सबसे नियर वाली शॉप पे जाते हैं, मिला तो घर वापस, नहीं मिला तो उसके पड़ोस वाली शॉप पे जाते हैं, वहां मिला वेल एंड गुड, घर वापस। अगर नहीं मिला तो क्या करते हो, कंटिन्यू करते हो आगे वाली शॉप पे। फिर क्या होता है, आप और आगे अगर इस पे भी नहीं मिला, आप क्या करते हो, लास्ट वाली शॉप पे जाते हो। अगर ये जो शॉप है ये लास्ट शॉप है, अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो घर वापसी। तो अगर नहीं मिला तो आप घर वापस आ जाते हो। ठीक है, तो जनरली हम यही होता है लाइफ में कि आपसे कहा जाता है कि जाओ जिस भी दुकान पे मिले उस पे ले आओ, तो आप सबसे पहले वाले पे जाते हो, नहीं मिला तो दूसरे पे जाओगे, नहीं मिला तो तीसरे पे जाओगे, नहीं मिला तो चौथे पे जाओगे, ऐसे आप बढ़ते जाते हो, लास्ट शॉप तक देखते हो, नहीं मिला तो घर वापस। अल्टीमेटली प्रोग्राम में भी ऐसी होता है। तो प्रोग्राम में हम मल्टीपल कंडीशंस देते हैं कि पहले तो ये कंडीशन चेक करो, हो गया तो वापस, नहीं तो दूसरी कंडीशन चेक करो, हो गया वेल एंड गुड, वरना और तीसरी कंडीशन चेक करो, चौथी कंडीशन चेक करो, तब तक चेक करो जब तक आप लास्ट में ना पहुंच जाओ। जब आपके पास कोई ऑप्शन हो तो आप वापस घर आ जाओ। तो सेम चीज हम कोड से समझेंगे कि अगर मेरे को प्रोग्राम को बताना है, मशीन को बताना है कि ये क्या सिंटेक्स है जिसके थ्रू मैं मल्टीपल कंडीशंस दे सकता हूं, हम उस चीज को थोड़ा सा कोड के लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है, तो कोड को अगर अगर मुझे मशीन को बताना है कि ये मल्टीपल कंडीशंस कैसे देते हैं, भाई इफ एल्स तो चलो समझ में आता है कि ये करना है ठीक, नहीं तो घर वापस। अब मेरे को मल्टीपल कंडीशंस देके उसको समझाना है कोड को कि आप क्या करो और कैसे करो। तो उसके लिए होता है, पहली चीज हमने अभी देखा था इफ कंडीशन, बहुत बढ़िया, ये तो हमने देख ही लिया था। फिर इस इफ कंडीशन के साथ हमने एक चीज देखी थी जिसका नाम था एल्स कंडीशन। तो बेसिकली हमने एक चीज सीखी है, वो ये कि अगर हमारा इफ में काम हो जाए वेल एंड गुड, वरना एल्स में चले जाओ। पर हमें और कंडीशंस देनी है, अभी हमारी बात नहीं बनी है, हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन नहीं, हमें दूसरी शॉप, तीसरी शॉप, चौथी शॉप में जाते रहना है जब तक हमारा काम नहीं बन जाएगा। तो उसके लिए बेसिकली हमें क्या करना होता है, एक सिंटेक्स होता है जिसको बोलते हैं, एक और चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एल्स इफ। मैं एल्स इफ के अंदर भी कंडीशन दे सकता हूं। ठीक है, तो इसको ऐसे समझेंगे, यहां पे भी मैं कंडीशन दे सकता हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि पहली वाली कंडीशन को चेक करो, अगर काम बन गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो दूसरी वाली कंडीशन को चेक करो, नहीं तो तीसरी वाली कंडीशन को चेक करो। ऐसे ही मैं कितनी भी कंडीशन दे सकता हूं, डिपेंड करता है मेरी कितनी शॉप है, कितना वैरायटी, कितना डाइवर्सिटी मैं देना चाहता हूं। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है फिर से समझते हैं। पहली वाली कंडीशन चेक करो कि अगर मेरी इफ कंडीशन, इफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, तो इसको भाई हम कंडीशन 1 लिख देते हैं। ठीक है, ये कंडीशन कैसी है, वही ग्रेटर देन, इक्वालिटी, लेस देन, और बहुत सारी नॉट, और बहुत सारी यहाँ पे कंडीशन हो सकती है जो हमने लास्ट सेशन में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के ऑपरेटर सीखे थे। वो किसी भी ऑपरेटर को यूज करके आप यहाँ कंडीशन डाल सकते हो। अल्टीमेटली इस कंडीशन को आपको ट्रू या फॉल्स देना है। अगर ये ट्रू है तो ये काम करेगा, नहीं तो आगे बढ़ो भाई। ठीक है, तो ये अगर ट्रू है पहली वाली कंडीशन तो ये काम होगा। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन है, अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू नहीं थी तो ये कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ
कंडीशन 2 इज ट्रू। नोटिस ये कंडीशन 2 तक तब फ्लो आएगा अगर आपकी कंडीशन 1 फॉल्स है। अगर कंडीशन 1 ट्रू हो गई, अगर आपको पनीर पहली ही शॉप से मिल गया, तो भाई आप बाकी शॉप पे क्या करने जाओगे? मुंह दिखाने? नहीं ना। तो आप पहली शॉप पे अगर काम बन गया तो आप वापस आ जाते हो। सिमिलरली अगर आपकी पहली कंडीशन में काम बन गया तो सेकंड कंडीशन आप नहीं देखोगे इफ एल्स में। ठीक है, तो अब हमारे पास है थर्ड कंडीशन। सिमिलरली जैसे हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के लिए था, तो यहां पे भी है कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन 3 इज ट्रू। वेल एंड गुड। सिमिलरली हमारे पास क्या है? एल्स। तो ये बेसिकली क्या करता है? कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ नन ऑफ द अबव कंडीशन इज ट्रू। और ये वाला जो केस है ये सब में है, वो ये कि आपका ये वाला जो फ्लो है, आप सेकंड वाला कब एग्जीक्यूट करेगा? सेकंड वाला ट्रू है, पर उसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि ऊपर वाला कोई ट्रू नहीं था, क्योंकि मैं नीचे तभी आऊंगा अगर मेरे पास ऊपर वाली सारी चीजें फॉल्स है, तभी तो आऊंगा ना। आपको पनीर पहले ही शॉप पे मिल गया था, तो आप मेरी शॉप पे क्या करोगे भाई? तो सिमिलरली इस केस को हम फिर से समझते हैं। अगर पहली वाली कंडीशन मीट हो गई तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा फ्लो। अगर पहली वाली मीट नहीं हुई तो दूसरी वाली में चेक करेगा, और अगर ये कंडीशन मीट हो गई तो ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये भी नहीं मीट हुई तो तीसरी वाली में जाएगा, ये कंडीशन चेक करेगा। अगर मीट हो गई वेल एंड गुड, नहीं तो एल्स में तो जाना ही है। लास्ट ऑप्शन क्या है? एल्स होता है। आपका जितनी भी कंडीशंस दी हैं, कोई भी मीट नहीं की, तो लास्ट में तो एल्स में जो भी होगा वो एग्जीक्यूट करेगा और घर वापसी। ठीक है, तो चलिए हमने इफ एल्स को भी समझ लिया है। अब हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर होता है। तो टर्नरी ऑपरेटर में कुछ स्पेशल होता नहीं है। तो टर्नरी ऑपरेटर को हम जो यूज करते हैं वो एक तरीके से सिंपल तरीका होता है इफ एल्स को लिखने का। सिर्फ राइटिंग स्टाइल में कुछ चेंजेस हैं, बाकी वो इफ एल्स ही कंडीशन है। तो चलिए फटाक से हम उसको समझ लेते हैं और फिर उसका इंप्लीमेंटेशन की हम बात करेंगे। तो हम समझते हैं, हमने इफ एल्स वगैरह तो लिखा हुआ था, अब हम समझते हैं इफ और एल्स के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए क्या तरीका होता है, उसको समझते हैं। तो पहला, हमें इफ एल्स लिखना, तो हमने कैसे लिखा था? कोई एक कंडीशन अगर है, तो ये कंडीशन अगर ट्रू है तो हमें क्या करना है? सिंपली कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। वरना हमारे पास क्या होता है? एल्स। उसमें हमें लिखना होता है सिंपल कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ नन ऑफ अबव, जो कि इस केस में एक ही है, कंडीशन इज ट्रू। चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब इस छोटी सी चीज को लिखने के लिए मुझे कितना, 1 2 3 4 5 लाइन का तो कोड मिनिमम लिखना पड़ गया। क्या हम इस चीज को सिंप्लीफाई और ईज कर सकते हैं? तो यही हमें टर्नरी ऑपरेटर करने के लिए देता है। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या कहता है कि भैया आपको अल्टीमेटली इफ एल्स ही यूज करना था ना, तो इफ एल्स के लिए इतना सब कोड लिखने की जरूरत नहीं। मैं आपको सिंप्लीफाई तरीका बताता हूं। आप क्या करो, आप यहां पे अपनी कंडीशन लिखो, जो भी आपकी कंडीशन है, और आपको क्या करना है? एक ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाना है और एक आपको कोलन ऐसे लगाना है, और ये तो हम स्टेटमेंट बंद करते ही हैं। तो बेसिकली ये क्या कहता है कि आपका स्टेटमेंट 1 जो भी आपने लिखा है इसको एग्जीक्यूट कर दो, और या फिर आपका स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट कर दो। इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है, इसको ऐसे समझेंगे, अगर आपकी ये जो कंडीशन है वो ट्रू है तो आपको ये स्टेटमेंट 1 प्रिंट करना है। ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो आपको ये स्टेटमेंट 2 प्रिंट करना है, जिसको हम ऐसे लिख देते हैं, सिंटैक्टिकल शुगर नहीं है। और अगर ये फॉल्स है तो आपको स्टेटमेंट 2 प्रिंट करना है या एग्जीक्यूट करना है। सिंपल। जो हमने कंडीशन यहां लिखी थी सेम कंडीशन यहां पे, बस इसमें करली ब्रेसेस इफ भी हट गया है, एल्स हट गया है। इसमें क्या लिखा है कि अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू है तो ये जो जस्ट क्वेश्चन मार्क के बाद है ये एग्जीक्यूट करो, एल्स वरना ये वाला काम एग्जीक्यूट करो। दैट्स ऑल। सिर्फ सिंटैक्टिकल शुगर है, बाकी कोई फर्क नहीं है। जो आप इफ एल्स से कर रहे थे 4 लाइन में, ये आप एक सिंगल लाइन में कर सकते हो। दैट्स ऑल। पर कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए इफ एल्स इफ के लिए जनरली हम अवॉइड करते हैं, वो हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। तो चलिए
हम समझते हैं स्विच कंडीशन को। तो स्विच कंडीशन में बेसिकली क्या होता है, स्विच कंडीशन में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। स्विच कंडीशन में हम बेसिकली ये कहते हैं कि आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है। जैसे हमारे पास इफ एल्स इफ के कंडीशंस होती हैं, ऐसी स्विच के केस में हमारे पास कुछ 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 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब वो कंडीशन क्या कहती हैं कि कंसिडर एग्जांपल, अगर आपके पास ब्लू लाइट है सिग्नल पे तो आपको क्या करना है, रेड लाइट है तो आपको क्या करना है, और ऐसे ही आपके पास कोई और ग्रीन लाइट है तो आपको बेसिकली क्या करना है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको अलग अलग वेराइटीज या कैटेगरीज दे देता हूं, उस केस में क्या करना है। अगर आपके पास गेट नंबर 1 है तो इधर जाओ, गेट नंबर 2 है एयरपोर्ट पे तो इधर जाओ, 3 है तो इधर जाओ। तो आपको अगर मैं कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस दे रहा हूं, कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं, कुछ कंडीशंस दे रहा हूं, उसके बेसिस पे अगर आपको काम करना है तो आप स्विच कंडीशन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो स्विच कंडीशन जनरली हम सिंपल और हमारे पास जो कैटेगराइज चीजें होती हैं उनके लिए यूज करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा सिंटेक्स देख लेते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम स्विच कंडीशन का एक छोटा सा स्निपेट देख लेते हैं। तो बेसिकली हम इसको यूज कैसे करते हैं। तो हमारे केस में क्या है, एक हम ऐसे स्विच लिखते हैं, यहां पे हम कोई अपना एक्सप्रेशन या एक कुछ एक्सप्रेशन होता है, हम उसको समझेंगे। फिर हमें क्या करना होता है, इसके अंदर कुछ केसेस होते हैं। केस कैसा होता है कि एक केस के अंदर मैंने एक कोई कंडीशन दे दी, ठीक है। तो एक कंडीशन एक केस के अंदर है, उसके बाद मेरे पास कुछ ऑप्शन होते हैं। उसमें मैं क्या कहता हूं, सिंपल, अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू है तो कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। बस इसमें हम एक चीज छोटा सा ध्यान रखते हैं, वो ये कि जब हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमें याद से यहां पे ब्रेक स्टेटमेंट लिखना होता है, ताकि हम कहें कि ये कंडीशन पूरी हो गई, यहीं से वापस चले जाओ, अब आपको आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। वो हम ब्रेक के थ्रू बताते हैं। सिमिलरली हमारे पास और भी हम कंडीशंस दे सकते हैं, ऐसे ही और भी हम केसेस लिख सकते हैं जिसके थ्रू हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम थोड़ा सा सेशन में आगे कवर करने वाले हैं। एक छोटा सा जस्ट देना चाहता था, स्निपेट दिखाना चाहता था, इसलिए। तो चलिए हम बात करते हैं। हमने चलिए इफ एल्स की हमने काफी बातें की हैं, अब हम इसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम इवन ऑड नंबर और कुछ प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं जिसको आप बनाने वाले हैं मेरे साथ। पर उससे पहले हम छोटे से स्निपेट देख के आते हैं, छोटे से कोड देख के आते हैं कि एक्चुअली ये कंडीशंस लिखते क्या हैं, क्या कंडीशन है क्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने कोड बेस में। ये है हमारा वीएस कोड, और ये वीएस कोड आपने ऑलरेडी देख रखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, यहां से आप जाके एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, न्यू फाइल, या आप कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल को यहां से एग्जिस्टिंग को ओपन कर सकते हैं, यहां से नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। फाइनली आपको याद रखना है कि .js एक्सटेंशन यूज करेंगे क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट फाइल यूज कर रहे हैं। तो ठीक है, इसके साथ हमने क्या सीखा है, हमें कोई कंडीशन देनी है। अब हमने कोड तो ऐसे लिखना सीखा है कि यहां पे हम कुछ कंडीशन दे सकते हैं, और इस कंडीशन के अंदर ये हमारा कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। हमने एक छोटी सी बात ये सीखी थी। अब चलिए इस कंडीशन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरी एज से सपोज हाइपोथेटिकली काश, जो कि है नहीं 21, मेरी एज से सपोज 21 है, तो अगर मेरे को कंसिडर करना है कि मैं क्या इलेक्शन में वोट डाल सकता हूं नहीं, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, आपकी एज को 18 से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। आप 18 के होने चाहिए या 18 से बड़े होने चाहिए, तब आप वोट डाल सकते हो। यही कंडीशन होती है कि वोट डालने के लिए सिंपल सा कंडीशन क्या है कि आपकी उम्र, आपकी एज 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ताकि आप एक देश के नागरिक और एक देश के लिए एक वोट डाल सके, ठीक है। तो इसके साथ आपको क्या करना है, यह कंडीशन अगर मेरी ट्रू है तो मुझे कोई काम कराना है, और उस काम को कराने के लिए मे बी मैं एक छोटा सा कुछ प्रिंट करा सकता हूं। वो मेरा प्रिंट करने का स्टेटमेंट क्या है यहां पे, वो ये यू कैन वोट इन इलेक्शन, विच इज फेयर इनफ। अगर मेरी कंडीशन ये ट्रू होती है तो मुझे ये चीज लिख के आ जाएगी। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास नोड अगर है तो नोड में आपका जो फाइल का नाम है, जो कि मेरे केस में condition.js है, उसको मैंने एग्जीक्यूट किया, और यहां पे मुझे आ गया यू कैन वोट इन अ इलेक्शन। बहुत ही बढ़िया। तो मेरी अगर एज 21 है, जो कि 18 से बड़ी है या बराबर है, तो मैं ये इलेक्शन में वोट दे सकता हूं। अगर मैं यहां पे इसको 17 कर देता हूं, जो कि 18 से कम है, तो क्या होगा, चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इसने मुझसे कुछ कहा ही नहीं। अरे भाई मुझे बताओ तो क्या हुआ,
मेरी एज 17 है तो उसका मतलब ये थोड़ा मुझे जवाब नहीं दोगे, जवाब तो देना पड़ेगा। तो इस केस में इसने मुझे आंसर नहीं किया, विच इज रॉन्ग। तो इसको अगर आंसर कराना था तो हमें क्या कहना था कि सिंपली आपके इफ कंडीशन से काम नहीं चलेगा, इसको एल्स भी दो ना, ताकि अगर जिसकी एज वो मीट नहीं कर पा रही है तो उसको क्या रिप्लाई देगा। तो इस केस में बेसिकली हमें क्या क्या होता है, एल्स के केस में जो हमने सीखा था वो ये कि कंडीशन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ नन ऑफ द अबव कंडीशन इज और आर ट्रू। ठीक है, तो उस केस में बेसिकली हमारे पास ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। और हमें यहां पे क्या लिखना है इस केस में, इस एग्जांपल में सिंपली हमें एक ही चीज लिखनी है, यू कैन नॉट वोट इन इलेक्शन, क्योंकि अगर आपकी एज 18 के या 18 से बड़ी नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो चलिए इस एग्जांपल में देखते हैं, इसको क्लियर करेंगे, एग्जांपल में रन करेंगे। आपको क्या लिखा, यू कैन नॉट वोट इन इलेक्शन बिकॉज आपकी एज 17 है। तो अगर इसको फिर से हम चेंज करते हैं, इसको 24 बनाते हैं, क्लियर करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, तो यू कैन वोट इन इलेक्शन आ गया, क्योंकि हमारी एज 24 से 18 से बड़ी हो गई, विच इज वेल एंड गुड। अब यहां पे कुछ और ट्विस्ट हैं, ट्रिक्स हैं, जो कि हमने जैसे बात की थी कि अगर आप लाला जी के पास गए और आपने कहा कि इस ब्रांड का आटा है तो दे दो, नहीं तो आप कोई भी आटा दे दो। ठीक है, तो बेसिकली अगर सेम यूज केस हमें लेना था तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारी ब्रांड है, लेट हमारी ब्रांड जो है वो है चक्की, चक्की आटा में भी। ठीक है, तो हम क्या सर्च कर रहे हैं कि अगर आपके पास ब्रांड जो है चक्की है, तो अगर आपके पास चक्की ब्रांड का आटा है तो भाई मुझे आप दे दो, यस आई हैव चक्की आटा, राइट, एल्स या फिर गिव मी, और यहां पे यस आई हैव आटा ऑफ डिफरेंट ब्रांड में भी। कुल, तो इस केस में डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो अगर मैं यहां पे कहूं कि मेरे पास चक्की ब्रांड का आटा मैं देख रहा था, यस आई हैव अ चक्की ब्रांड आटा, मे बी अगर मैं कोई ब्रांड 2 को लुकअप करता हूं तो ये क्या कहेगा कि नहीं, आई हैव आटा ऑफ अ डिफरेंट ब्रांड, तो विच इज सिंपल। ठीक है, तो अब हमने यहां पे दो चीजें देखी, अगर आपको इफ यूज करना था, इफ एल्स यूज करना था, कौन से सिनेरियोज है जिसमें हमें इफ एल्स इफ यूज करना पड़ सकता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ट्रैफिक लाइट का ही ले लेते हैं। तो अगर मान के चलते हैं कि अगर अभी ट्रैफिक लाइट जो है उसका कलर अगर ग्रीन है तो हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं पहले समझते हैं, कंडीशंस को समझते हैं पहले। तो पहली कंडीशन क्या है कि आपकी ट्रैफिक लाइट बराबर हो सकती है रेड के, या फिर आपकी ट्रैफिक लाइट हो सकती है बराबर येलो के, या आपकी ट्रैफिक लाइट बराबर हो सकती है ग्रीन के, कुछ ऐसी कंडीशन होगी, या फिर फाइनली मे बी कुछ और हो सकता है। तो अगर रेड कंडीशन है तो आपको क्या करना होता है, आपको रुकना होता है। अगर आपके पास येलो होता है तो आपको स्लो डाउन करना होता है। अगर आपके पास ग्रीन है तो यू कैन गो अहेड। यही तो चीजें होती हैं। अब इसको, ये जो इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखा है, इसको कन्वर्ट करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। इफ आपकी ये जो कंडीशन है ये मीट हो जाती है तो आपको बेसिकली कंसोल में क्या प्रिंट कराना है, कंसोल डॉट लॉग स्टॉप, जो हमने यहां लिखा था। अब दूसरी कंडीशन क्या है, वो ये कि अगर मेरी ट्रैफिक लाइट येलो हो तो आपको प्रिंट क्या कराना है, स्लो डाउन, विच इज वेल एंड गुड। चलो हम स्लो डाउन करा देंगे। और आपके पास और भी कंडीशन है, अगर मेरे पास कंडीशन में क्या है, वो है ट्रैफिक लाइट अगर ग्रीन है तो कुछ और काम करना है। तो ट्रैफिक लाइट अगर ग्रीन है तो हमारे पास काम क्या है, गो अहेड बोलना है इसको, कंसोल डॉट लॉग, इसको बोलेंगे हम गो अहेड।
वरना हम बोलेंगे लास्ट में कंसोल डॉट लॉग, हम बोलने वाले हैं नो सिग्नल, इनवैलिड सिग्नल में भी सिग्नल ही नहीं आ रहा भाई, बंद पड़ा है ना। अब इसमें समझते हैं कि आपकी लाइट एक बार में एक ही कलर की होने वाली है, या तो वो रेड होगी या येलो होगी या ग्रीन होगी या वो इनवैलिड सिग्नल होगा। तो इस केस में हम अपने मशीन से फालतू का काम क्यों कराएं? अगर वो रेड हो गई तो भैया आगे क्यों चेक करना कि येलो या ग्रीन या और किसी कलर का वैलिड है या नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता। तो इस केस में हमें इफ यूज करने की जगह सिर्फ एक ही काम कराएंगे ना, वो ये कि अगर ये कंडीशन मीट हो रही है बहुत बढ़िया, नहीं तो एल्स इफ दूसरी वाली कंडीशन चेक करो, नहीं तो तीसरी वाली कंडीशन चेक करो, नहीं तो जब कोई कंडीशन ना हो तो आप एल्स में ये जो आपका लास्ट वाला काम है ये आप काम कर दो। तो हमेशा याद रखो कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। आप इफ यूज कर सकते हो, इफ एल्स यूज कर सकते हो, खाली इफ यूज कर सकते हो, आप इफ एल्स इफ यूज कर सकते हो। बट हमें यह समझना है कि मशीन से हमें एक बार कंडीशन चेक करानी है या हर बार कंडीशन चेक करानी है। सिग्नल के केस में एक ही कलर का सिग्नल हो सकता है, तो बार बार क्यों काम कराना था, एक ही बार काम करा के हो गया ना। तो इसीलिए आपके केस में इफ एल्स इफ का यूज केस बेटर है। तो हमेशा आपको यह देखना है कि आपके पास लाइफ में कौन सा यूज केस बेटर है, ठीक है। तो चलिए अब एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे। मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाऊंगा, समझने के बाद आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिएगा और अपने से ट्राई कीजिएगा, जैसे मैंने कोड किया है अपने से वीएस कोड ओपन करना, कोड लिखना, और समझने के बाद जब फाइनली हो जाए फिर वापस आके वीडियो को रिज्यूम करके देखना कि थॉट प्रोसेस क्या होता है करने के लिए। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बेसिकली हमें क्या करना है वो ये है, किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने के लिए उसको एनालाइज करना बड़ा जरूरी होता है। समझना होता है कि हमें इनपुट में क्या दिया जा रहा है। मतलब अगर आपसे कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है तो आपको साथ में क्या दिया गया है, पैसे दिए गए हैं, कुछ कंडीशंस दी गई है, क्या इनपुट है आपके पास वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसमें कौन सी कंडीशंस इन्वॉल्व है और उसका फाइनली आउटपुट क्या आने वाला है। आप अगर आटा लेने गए हो तो आटा ही आएगा ना, आप पनीर लेने गए हो तो पनीर आउटकम होना चाहिए। आप पनीर लेने गए हो और छोले भटूरे ले आए, अरे भाई किसने मंगाए थे, है ना, तो वो काम नहीं चलेगा। तो सिमिलरली आपको इस केस में अगर हम बात करें कि एक नंबर को पता करना है कि ये इवन है या ऑड है, तो ऑब्वियस ही है हम एक नंबर की बात कर रहे हैं, तो हम एक इंटीजर की बात करें जिसको इंटीजर के बेसिस पे आपको बताना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है, आपको ये मैसेज कन्वे करना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए आपको एक फंक्शन एक कोड लिखना है जो आपको इवन या ऑड आपको रिटर्न करेगा। तो चलिए आप ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। तो आपने ट्राई किया, अगर आपका आंसर आ गया वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो चलिए इसके साथ एनालाइज करते हैं कि क्या हुआ। तो फर्स्ट चीज हम देखते हैं कि कंडीशन में क्या हुआ। तो इसमें मल्टीपल चीजें हैं, इस कंडीशन को समझते हैं। इसको थॉट प्रोसेस आपका क्या होना चाहिए, थॉट प्रोसेस होना चाहिए अगर आपका कोई नंबर, इवन ऑड का क्या मतलब होता है, 2 4, इवन ऑड होता क्या है, अगर आपके पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इवन नंबर्स हैं। इनको इवन क्यों कहा जाता है, फंडामेंटल रूल है कि ये सबके सब 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अगर इसको आप 2 से डिवाइड करते हो तो ये इन सब में जो इनका रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, सबका रिमाइंडर 0 आता है, इजंट इट। इसका भी रिमाइंडर 0 आएगा, इसका भी रिमाइंडर 0 आएगा। आई होप आपको बचपन की इतना मैथ्स याद होगा जिसमें रिमाइंडर क्या होता है, नहीं तो थोड़ा सा ब्रशअप करने की जरूरत है। तो आपने रिमाइंडर के थ्रू आपको पता लग गया कि ये जो आपका नंबर है ये इवन या ऑड है। तो सिंपली अगर आपका कंप्लीटली कोई नंबर है वो डिवाइड हो जाता है तो उससे आपको पता लगता है कि ये 0, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये 2 से डिविजिबल है, मतलब इवन है। अगर 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आए या फिर 1 आ जाए, कुछ भी दोनों के केस में, क्योंकि आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो उस केस में आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि ये नंबर आपका ऑड है। अब अगर 0 एक स्पेशल केस होता है जिसके केस में ना ही वो इवन नंबर होता है ना ही वो ऑड नंबर होता है। आप हालांकि इस बारे में और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं बट नहीं जाएंगे। तो 0 के केस में मान के चलते हैं कि ये वो ना इवन है ना ऑड है, और उस केस में बेसिकली हम देखते हैं कि कैसे काम करेगा। तो चलिए अगर इसके लिए आपको कोड लिखना होता तो आपने क्या कोड लिखा है पहले उसको और इससे रिलेट करते हैं। क्या आपने सेम थॉट प्रोसेस के साथ सोचा था कि अच्छा इवन और ऑड को मैं कैसे लिखूंगा? अगर नहीं सोचा था तो चलिए अभी भी मौका है, उसको करते हैं। तो पहली चीज हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक नंबर होना चाहिए। हमारे पास एक नंबर होना चाहिए
जो कि हमें बताएगा जो भी एक गिवन नंबर है, हमने 10 लिया है, 9 लिया है, 11 लिया है, जो भी नंबर है वो हमारे पास यहाँ पे आएगा। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कुछ काम करने के लिए। तो चलिए हम डिसाइड करते हैं क्या करना है। तो पहली चीज हमने अभी डिस्कस किया, सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर चेक करेंगे। अगर आपका 2 से 0 हो गया तो आपका नंबर इवन है। अगर उसका मॉडुलस या रिमाइंडर आपने जो चेक किया अगर वो 0 नहीं है तो वो आपका ऑड नंबर हो गया। अगर चेक करेंगे कि वो 0 है तो बेसिकली वो इवन या ऑड दोनों में से नंबर नहीं है। तो ठीक है, तो हम पहली कंडीशन बेसिकली क्या यूज करने वाले हैं। पहली कंडीशन हम चेक करेंगे कि इसका मॉड, अच्छा ये आपको पता होना चाहिए कि ये मॉडुलस होता है। ये मॉडुलस बेसिकली क्या बताता है, रिमाइंडर निकालने के लिए आता है। तो आपका नंबर 10 है, आपका मॉडुलस 2 से डिवाइड करने के बाद जो मॉडुलस आता है, जो आपका रिमाइंडर है वो बेसिकली अगर 0 है तो बेसिकली हम क्या करें, ये नंबर इवन है। परफेक्टली फाइन। अगर ये नंबर, इसका रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर आ गया तो ये एक इवन नंबर है, जो कि हमने डिसाइड किया था। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या होगी कि अगर ये 2 से डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये भैया ऑड नंबर है। पर इसमें एक ट्विस्ट तो रह गया। वो कौन सा ट्विस्ट है, हमने 0 की तो बात ही नहीं की। आप 0 को मॉडुलस करोगे 2 के साथ तो भी आपका ये कंडीशन मीट हो जाएगी। तो मतलब गड़बड़ है कि हमने तो डिसाइड किया था 0 ना इवन है ना ऑड है, तो ये तो इवन आ जाएगा। तो मतलब ये कंडीशन चेक होने से पहले हमें एक और कंडीशन चेक करने की जरूरत है, वो है 0 की कंडीशन। क्यों पहले चेक करने की जरूरत है, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि अगर हम पनीर के लेने गए हैं तो पहली शॉप पे मिल गया तो वहीं से वापस आ जाएंगे ना। तो अगर मैं 0 की कंडीशन इसके नीचे डालता हूं तो ये वाली कंडीशन हमेशा ट्रू हो जाएगी और जो ये बोल देगा कि ये इवन नंबर है, जो कि हमें मंजूर नहीं है। तो मेरे को कंडीशन कहां डालनी है, ऊपर डालनी पड़ेगी, इफ की कंडीशन यहां पे। तो इसके लिए हमने क्या किया, इफ की कंडीशन पहली ही आएगी 0 के साथ। अगर ये 0 है तो आपका ना ये इवन है और ना ऑड है, और अगर ये मॉडुलस 2 के बराबर है तो ये इवन है। अगर मॉडुलस किया तो वो 0 नहीं आया, कुछ 1 आ गया, तो ये एक ऑड नंबर है, इवन ऑड। और हमने दूसरी कंडीशंस यहां पे देख ली। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन अगर हम समझेंगे, हम अभी कोड करेंगे पर इसमें थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन समझते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद अगर ट्रू आ गया तो आपका कोड जो लिखा हुआ था वो रन करेगा और वहां से ही वापस आ जाएगा, ना आपके आगे एल्स इफ और इन सब में नहीं जाएगा। अगर पहला वाला कोड ब्लॉक आपका फॉल्स था तो वो नीचे कंटिन्यू ट्रैवल करेगा और वो नेक्स्ट वाले ब्लॉक में जाएगा। वो सिंपली है, हम पहली शॉप पे जाएंगे पनीर लेने के लिए, नहीं तो दूसरी शॉप पे जाएंगे, नहीं तो उसके बाद वाली शॉप पे जाएंगे। सिंपली हम तब तक नीचे जाएंगे और तब ही नीचे जाएंगे जब हमें पहले वाले कंडीशन में पहली वाली शॉप पे सामान नहीं मिलेगा। तो परफेक्ट। तो चलिए फटाक से एक बार खुद कोड बना ले, सेम कोड खुद लिखेंगे, बाय बाय टाटा। तो हमें क्या लिखना था, सबसे पहली सिंपल कंडीशन क्या थी, वो ये कि जो भी हमारा नंबर है उसको चेक करना है, क्या यार वो नंबर 0 तो नहीं था। अगर नंबर 0 था तो प्रॉब्लम कर जाएगा। तो अगर हम चेक करेंगे हमारा मॉडुलस, तो छोड़ो बाद में करेंगे, अगर नंबर चेक करेंगे 0 से, अगर ये 0 है तो हमें क्या कहना है, नॉट नाइदर इवन नॉर ऑड, कुछ ऐसा बोल देंगे, चलेगा। सिमिलरली दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, भैया इसका मॉडुलस चेक करना है। मॉडुलस चेक करेंगे 2 से, अगर ये पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब आउटपुट अगर 0 दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये एक भैया इवन नंबर है। 2 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2, ये सारे कंडीशन ट्रू होते हैं, तो मतलब इवन नंबर है। परफेक्टली फाइन। और अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं है तो एक ही कंडीशन बची ना मेरे पास, वो क्या है, ये एक ऑड नंबर है। बेहतरीन। तो अगर आपने ये कोड लिख लिया था तो अपने पैड कर सकते हैं, नहीं लिखा था तो कोई बात नहीं, आप अगला कोड लिख लोगे। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा सिंटैक्स इधर उधर हो जाता है पर कोई नहीं, आप कर लोगे। तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कहेगा इवन नंबर। अगर मैं इसको चेंज कर दूं 11 कर दूं तो ये कहेगा ऑड नंबर। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो ये कहेगा कि नॉर नाइदर इवन नॉर ऑड। और बहुत ही बेहतरीन आप इसके साथ एक अच्छा सा प्रोग्राम बना पाए हैं। सबसे पहले स्विच केस को थोड़ा सा समझते हैं कि ये है क्या। सो कहीं पे भी हमें अगर मल्टीपल कंडीशंस होती हैं और उसमें से किसी एक कंडीशन के लिए हमें कोई काम कराना है तो हमें स्विच कंडीशन यूज करनी होती है। तो आपके पास मल्टीपल एग्जीक्यूशन के ब्लॉक्स हैं जिसमें से आप किसी एक को जो मैच करेगा वो आपको एग्जीक्यूट कराना है, सिंपल। नाउ अब हम अगर बात करें तो इफ एल्स इफ भी ऐसे ही काम करता है और स्विच भी हम करें कि ऐसे ही काम करता है कि हमारे पास कंडीशन मल्टीपल है
और उनमें सारी कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन के लिए वो काम कराना है। अब दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि स्विच जो है वो स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करता है। तो स्ट्रिक्ट कंपैरिजन का मतलब हो गया कि आप जब इफ एल्स इफ कंडीशन देते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंडीशन दे सकते हैं कि इफ एल्स इफ में आपने कोई कंडीशन दी, अगर ये है एंड ये है और ये है तब आप कोई कंडीशन करो। स्विच जनरली किस लिए होता है कि कंसिडर एग्जांपल, आप अगर क्लास 1 में हो तो इस रूम में जाओगे, क्लास 2 में हो इस रूम में जाओगे, 3 में इसमें जाओगे। अगर आप बीटेक कर रहे हो तो अगर आप कंप्यूटर साइंस ले रखा है तो आपके ये सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स ले रखा है तो आपके ये सब्जेक्ट्स हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, पर उन मल्टीपल ऑप्शंस में अगर आप चूज करते हो तो आपके पास यही काम कर सकते हो। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई लॉजिकल कंडीशंस हम यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो कंडीशंस है वो ये है ऑप्शंस। आपको ये जो मल्टीपल ऑप्शंस है इन ऑप्शंस में कोई एक आपको चूज करके एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ऐसे लाइफ में बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर हम नंबर की बात करें, नंबर 1 2 3 4, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, वर्ड में कन्वर्ट करना है, तो 1 के लिए एक ही ऑप्शन है, उसको मैं 1 को ONE1 में जाऊंगा, अगर 2 है तो TWO में जाऊंगा। ऐसी काफी चीजें हैं। उन मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन अगर आपको चूज करना है तो उसके लिए स्विच सबसे बेटर सिचुएशन और केस यूज होता है। ठीक है, ब्रेक पॉइंट क्या होता है? ब्रेक पॉइंट को समझने के लिए एक बार स्विच का सिंटेक्स देख ले। तो चलिए, स्विच का सिंटेक्स हमने पहले भी देखा हुआ है। तो स्विच के केस में हमारे पास क्या है? स्विच, यहां पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है और इस एक्सप्रेशन के बाद हमारे पास कुछ चीजें होती हैं। पहला, हमारे पास कोई केस होता है, केस में हमारे पास कोई कोई कंडीशन होती है, इस कंडीशन के बेसिस पे हमें कोई काम करना है। और ये जो काम है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये जो भी काम हम डिफाइन कर रहे हैं, ओके, इसको हम स्विच कंडीशन को हम यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं। चलिए, आपके पास स्विच कंडीशन हमने जो लिखी थी वो कुछ ऐसी है। यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन लिखा है। ठीक है, हमारे पास केस है, इस केस में हमने कोई तो एक कंडीशन है, राइट, जिसके लिए ये काम करेगा। और हमारे पास ऐसे मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं, विच इज़ फाइन इनफ। तो हमारे पास ये मल्टीपल कंडीशंस हैं। अब इसमें एक चीज़ और होती है, वो होता है डिफ़ॉल्ट, कि अगर ऊपर वाले में से कुछ नहीं हुआ तो फाइनली आपको ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है यही काम करेगा, यही एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो चलिए, फेयर इनफ। अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, अगर मैं इसको नाम कंडीशन 1, इसको कंडीशन 2 और इसको कंडीशन 3 दे दूं तो बेसिकली इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ब्रेक। तो ब्रेक का यहाँ पे क्या रोल है? वो ये है कि अगर ये कंडीशन मीट हो गई तो बस यहीं तक काम था, इसके नीचे नहीं जाना है आपको, और का सारे केसेस चेक करने की जरूरत नहीं है। ये सिमिलर हो गया, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, इफ 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 मल्टीपल इफ। अगर मेरी ये कंडीशन मीट हो गई तो बाकी में कंडीशन में चेक करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर मेरे को 1 नंबर का अगर वर्ड में लिखना है तो वो एक ही तरीके से लिख सकता हूं ना, मल्टीपल तरीके नहीं होने वाले। तो मैं मल्टीपल बार जाके चेक ही क्यों करूं? कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए ब्रेक यूज करते हैं। वो ये, अगर ये कंडीशन मीट की है तो जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट करने के बाद आप यहीं से बाहर आ जाओ, आपको और कोई काम नहीं कराना है। ठीक है, तो बेसिकली इसलिए यूज होता है। तो सिमिलरली जो भी आपके केसेस हैं उसमें याद से ब्रेक लगाना ना भूलिएगा। अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो वही स्लिप करते चले जाएंगे और जितने नीचे केसेस हैं उन सब में चेक करते चले जाएंगे जिसको चेक करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक ही ऑप्शन है, जो भी आपकी एक्सप्रेशन है उसके बेसिस पे एक ही कंडीशन मीट होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली ब्रेक पॉइंट्स ऐसे काम करते हैं। तो अगर हम देखें तो इसका सिंटेक्स जो हमने देख लिया, हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे हमें काम करना होता है। तो आपके पास कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, हमेशा ब्रेक लगाना याद रखेंगे। और ये जो डिफॉल्ट है एज इट इज, जो हमने इफ एल्स में देखा था, जो एल्स होता है तो एल्स इक्विवेलेंट टू ये यहां पे आपका कोड आके एग्जीक्यूट करता है। तो ये आपका एल्स कंडीशन है एक तरीके से। ठीक है, तो अब अगर हमें कंपेयर करना है कि अगर मुझे सेम कोड स्निपेट को अगर मेरे को इफ एल्स में लिखना होता और अगर मुझे स्विच में लिखना हुआ है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एक बार हम सेम कोड स्निपेट को दोनों सिनेरियो में लिख के देख लेते हैं और खुद पता लग जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए हम कोड में ही देख लेते हैं। अगर ये हमारे पास स्विच कंडीशन है, अगर मेरे को इफ एल्स में इसको कन्वर्ट करना होता तो इसको मैं कैसे करता? तो सबसे पहली चीज क्या होती है, उसमें कुछ चीजें होती हैं जिसमें हम कंडीशन लिखते हैं और हमारे पास इफ एल्स में कुछ और कंडीशंस होती हैं।
सिमिलरली हमारे पास एल्स इफ में कुछ और कंडीशन होगी, और फाइनली हमारे पास एक एल्स होगा जिसमें हमारा फाइनल जो भी एग्जीक्यूट करना है वो कोड लिखा होगा। तो अब इन दोनों में देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या देखनी है। हमारे पास यहाँ एक्सप्रेशन है और ये एक हमारे पास कंडीशन है, तो बेसिकली इसको ऐसे समझते हैं, अगर हमारा एक्सप्रेशन हमारी कंडीशन 1 से मीट कर जाता है तो जो ये कोड ब्लॉक है फर्स्ट कंडीशन ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड। सिमिलरली अगर मेरे दूसरी कंडीशन से मीट कर जाता है, जो कि मेरा एक्सप्रेशन सेकेंड वाली कंडीशन से मीट कर जाता है, विच इज दिस सेकेंड वाला, तो कौन सा कोड ब्लॉक बेसिकली एग्जीक्यूट करेगा? सेकेंड कोड ब्लॉक नीड टू बी एग्जीक्यूटेड। सिमिलरली जो मेरे पास एक्सप्रेशन है, थर्ड वाला किससे कंपैरिजन करना है? कंडीशन 3 से कंपेयर करना है। तो अगर कंडीशन 3 से हम कंपेयर करेंगे तो कौन सा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा? वो हमारा थर्ड वाला एग्जीक्यूट करेगा। और लास्ट के केस में क्या होता है? सिंपल, जो हम हमेशा देखते हैं कि इफ नन ऑफ अबव कंडीशन इज मेट देन ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो ठीक है, तो अगर हम स्विच के केस में देखें तो हमारे पास चीजें काफी डिक्लरेटिव और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती हैं। अगर एल्स इफ के केस में देखें तो थोड़ा सा क्लटर्ड कोड होने के चांसेस होते हैं, बट नेवरदलेस हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ कोड करके देखेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें इनमें से कौन सा वाला चूज करना चाहिए। आर वी अलाइन? तो चलिए हम इनमें से कुछ और कंडीशंस के लिए चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, एक इंप्लीमेंटेशन करेंगे एक छोटा सा। उस इंप्लीमेंटेशन में हमें क्या करना है कि हमें वीकडेज दे रखे हैं, तो वीकडेज हमें नंबर में देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, और हमें उसके रिटर्न में क्या देना है? अगर 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेडनेसडे, ऐसे हमें रिटर्न करना है, या मंडे संडे किसी से भी आप हमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको ये बेसिकली रिटर्न करना है, और अगर मैंने 1 से 7 के अलावा कुछ दिया तो आप इनवैलिड डे बोलोगे या इनवैलिड नंबर बोलोगे। ठीक है, तो चलिए एक बार ट्राई कीजिए जो सिंटेक्स हमने देखा, और एक बार पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमें क्या करना था? सिंपल सा, जो हमने अभी सिंटेक्स देखा है इसी सिंटेक्स में हमें फिट करना है। तो इस सिंटेक्स में फिट करना है हमें, ये इफ एल्स वाला ब्लॉक हटाते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है? हमारे पास डे है, तो हमारे पास वार या लेट में किसी में ले लेते हैं, एक कंटेनर में हमने डे डाला, तो हमने डे डाला, उसका डे का नाम दिया 5। अब समझते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन हमारे पास आया डे, और हमारे पास कंडीशन क्या है? तो मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? कंडीशन का मतलब ऐसे समझते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन आपके पास नंबर 1 हो सकता है, नंबर 2 हो सकता है, नंबर 3 कोई दे सकता है, और क्या दे सकता है? नंबर 4 5 6 7, ये सारे ऑप्शंस दे सकता है। तो एक बार के लिए हम ये सारे ऑप्शन ले लेते हैं, 4 5 6 और 7, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो तो हमें डिफॉल्ट में भेजना है। अब इसमें क्या काम करना है? अगर किसी ने 1 दिया है तो हमें सिंपली console.log 1 को हम मान के चलते हैं, चलो संडे मान लेते हैं, संडे। ठीक है, अगर किसी ने 2 दिया है तो वो हो गया मंडे, अगर किसी ने 3 दिया है तो वो हो गया ट्यूसडे, अगर नंबर हमारा 4 है तो हो गया वेडनेसडे, सिमिलरली 5 तो हो गया थर्सडे, और अगर 6 तो हमारा है फ्राइडे, और फाइनली सैटरडे। ओके, एंड फाइनली हमारे पास क्या है? अगर कोई भी मीट नहीं होता है तो फाइनली हमारे पास ऑप्शन क्या है? इनवैलिड नंबर, ये रिटर्न करना है। एक्चुअली हम एग्जैक्टली यही चाहते थे, तो चलो कोड एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अगर हमने 5 दिया था तो 5 के केस में क्या है? थर्सडे। अगर हम इसको 10 दे देते हैं तो क्या बोलेगा? इनवैलिड नंबर। अगर हम इसको 1 देते हैं तो देखते हैं क्या ये देगा। तो इसने हमें दिया संडे, जो कि हम चाहते थे। तो बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ब्रेक दबाना ना भूलें, वरना एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो वो हम कभी देखेंगे आगे एग्जाम्पल में। तो चलिए हमने इंप्लीमेंटेशन देखा, अब इसको समझते हैं कि कब हमें स्विच कंडीशन यूज करनी चाहिए, कब हमें इफ एल्स कंडीशन यूज करनी चाहिए, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है। अब यही काम सेम कोड आप इफ एल्स कंडीशन के साथ भी कर सकते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं,
अगर आपके पास जो रिजल्ट है, अगर इफ एल्स कब यूज करते हैं, जब हमारे पास रिजल्ट जो है वो बूलियन के फॉर्मेट में आता है कि मैंने जो कंडीशन दी है वो कंडीशन बूलियन है, तो हम इफ एल्स यूज करेंगे। पर हमारे केस में क्या है, हमारे पास वो ऑप्शन है, एक एक लिस्ट ऑफ आइटम्स में से एक आइटम है जिसके बेसिस पे हमें वो फिक्स डेटा सेट है। बेसिकली हमारे पास फिक्स डेटा सेट है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये फिक्स डेटा सेट है, इनके लिए यूज करना है तो स्विच प्रेफर करेंगे। अगर हमारे पास ऑप्शन जो कंडीशन उसका आउटपुट बूलियन आता, ट्रू या फॉल्स होता, तो इफ एल्स कंडीशन हम यूज कर लेते हैं। एक और तरीका यूज किया जाता है कि अगर एक से ज्यादा आपके पास चॉइसेस हैं, एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं बेसिकली, तो आप इट्स बेटर कि आप स्विच यूज कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से कोई एक होगा, आपको फिक्स डेटा सेट पता है ना। सिमिलरली अगर आपको छोटा डेटा सेट है, अगर छोटी कंडीशन है, कम कंडीशन है, तो उसके लिए कहा जाता है कि आप चलो इफ एल्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा कंडीशन आपके पास ऑप्शंस हैं तो उसके लिए प्रेफर करते हैं कि आप स्विच यूज करो, वो ज्यादा प्रेफर्ड माना जाएगा, ठीक है। सिमिलरली स्विच ज्यादा रीडेबल है, क्योंकि आपने कोड देखा है कि हम डिक्लेरेटिव तरीके से कोड लिखते हैं और ज्यादा क्लीन कोड लिखा जाता है एज कंपेयर टू अदर केसेस। तो चलिए, इसी के साथ हमने स्विच देखा, अब हम देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर। तो अब हम टर्नरी ऑपरेटर में क्या समझने वाले हैं, हम टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, हमारे पास डेवलपर्स क्यों बेसिकली इसको टर्नरी ऑपरेटर को अधिकतर यूज करते हैं, फिर उसका सिंटेक्स क्या होता है, कोड इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, और फाइनली हम देखेंगे कि हम क्या टर्नरी ऑपरेटर के अंदर भी चेनिंग कर सकते हैं, क्या मल्टीपल कंडीशंस हम डाल सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर में। अगर हम डाल सकते हैं तो ये कुछ तो कूल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो हम डेफिनेशन, सिंटेक्स, इसका कोड इंप्लीमेंटेशन और बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, तो बने रहिए। तो पहली चीज समझते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर की जरूरत क्या है। अगर हमारे पास इफ एल्स कोड था, हमने एक इफ एल्स कोड लिखा हुआ था, तो इफ एल्स हमारे पास ये जो इफ एल्स ब्लॉक है, तो ये कुछ कंडीशन के ऊपर कुछ एग्जीक्यूट करता है, और एल्स में ये कहता है कि अगर वो कंडीशन मीट नहीं हुई तो फाइनली कुछ और कोड यहां पे एग्जीक्यूट कर दो। वेल एंड गुड, पर ये कोड थोड़ा सा क्लटर्ड हो जाता है ना। तो जनरली अगर आपको कभी भी कोई भी जो ऑपरेटर्स जो यूज हैं उसको कंपेयर करना है और उसके इवैल्यूएशन के ऊपर कुछ कंपैरिजन करने के बाद फाइनली आपको डिसाइड करना है कि मैं ए काम करूंगा या बी काम करूंगा, दो ऑप्शंस में से कुछ चूज करना है, जो हम इफ एल्स में जनरली करते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बहुत सारी लॉजिकल और बहुत सारे जो कंपैरिजन वाले होते हैं उनको आप कंडीशंस में डाल के आप वो काम कर सकते हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इसमें। अगर हम बात करेंगे टर्नरी ऑपरेटर में, इससे पहले हमने सिंटेक्स देखा है, पर फिर से हम दोबारा देखते हैं इस सिंटेक्स को, ठीक है। तो तीन चीजों में क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले कंडीशन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद ये वाला क्या होता है, ट्रूथ वाली कंडीशन, और ये वाला क्या होगा, जब फॉल्स होगा। तो ये कब एग्जीक्यूट करेगा, जब चीजें ट्रू हैं। ये वाला कोड कब एग्जीक्यूट करेगा, जब चीजें आपकी फॉल्स हैं, और यहां पे तो आपकी कंडीशन होती है, इजंट इट। तो चलिए हम और चीजें समझते हैं। तो ज्यादातर डेवलपर टर्नरी ऑपरेटर यूज ही क्यों करते हैं, है ना। टर्नरी ऑपरेटर को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। टर्नरी ऑपरेटर अधिकतर डेवलपर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आपको फटाक से अगर कोई काम कराना है तो आप 4 लाइन का कोड क्यों लिखोगे, 5 लाइन कोड क्यों लिखोगे। आप चाहोगे कि मैं सिंपल सा एक सिंगल लाइन का कोड लिखूं और मेरा काम हो जाए। तो उससे क्या होगा, आपका कोड थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होगा, छोटा होगा, और उसकी रीडेबिलिटी अच्छी होगी। तो इसलिए अगर आपको छोटे छोटे काम कराने हैं तो टर्नरी ऑपरेटर से कराइए, रेदर देन आप 4 लाइन का इफ एल्स कंडीशन या 5 लाइन का इफ एल्स कंडीशन लिखिए, ठीक है। तो आपका जो कोड होता है वो मोर एक्सप्रेसिव हो जाता है। ऑब्वियसली एक लाइन का है, समझ में ज्यादा बेटर से आता है, उसका इंडेंटेशन सिंगल लाइन हो जाता है, उसके बेनिफिट तो हमेशा ही रहे, है ना। तो इसीलिए आप मैक्सिमम टाइम सिंपल यूज करने के लिए ईज होता है, राइट। आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कि आपके छोटी छोटी चीजें, सामने सामने दिखने वाली वन लाइनर चीजें आप ज्यादा प्रेफर करते हो। और बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं बेसिकली जो सेम यूज करती हैं। इवन रिएक्ट के अंदर आप देखोगे, जो फाइनल हमारा प्रोडक्शन पे कोड बिल्ड होता है उसमें आप देखोगे, तो जो हम इफ एल्स कंडीशन देते हैं वो टर्नरी ऑपरेटर में सिंगल लाइन कोड में बन जाती है, क्योंकि वो कंप्रेस होता है। कि अगर आपका जो फाइनल कोड है, अगर मुझे वो सर्वर से क्लाइंट पे लेके आना है, आपके ब्राउजर पे लेके आना है, तो अगर कोड कम होगा, छोटा लिखा होगा तो जल्दी आ जाएगा, ज्यादा बड़ा कोड लिखा होगा तो देर में आएगा क्योंकि उसका साइज बड़ा होगा। तो ऑप्टिमाइजेशन में भी काफी चीजें हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो सिंटेक्स तो हमने देखा ही है कि हमारे पास कोई कंडीशन है, अगर ये ट्रू है तो ये वाली ट्रू वाली एक्सप्रेशन होता है, अगर फॉल्स है तो ये वाला चीज एग्जीक्यूट करता है। तो नोट करने वाली बात है कि पहला वाला ये क्वेश्चन मार्क होता है और ये हमारे पास कोलन होते हैं। तो कोलन से
पहले वाली चीज जो फर्स्ट वाली चीज होती है ये ट्रू कंडीशन पे रन करती है, ये फॉल्स कंडीशन पे, और कंडीशन यहां लिखी जाती है सिंपल तरीके से। तो चलिए हम कुछ कोड का इंप्लीमेंटेशन और एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे कि एज्यूम कीजिए कि आपके पास एक पर्सन है जो लॉग्ड इन है, तो आपको कुछ और करना है, और अगर लॉग्ड आउट है तो बेसिकली आपको कुछ और करना है। ठीक है, तो हमें पीडब्ल्यूए का एक्सेस देना है, पीडब्ल्यू स्किल्स लैब का नहीं तो नहीं देना है। तो दोनों तरीके से हम देखेंगे कि हमें यही सेम कोड आपको इफ एल्स एल्स इफ के साथ अगर एग्जीक्यूट करना होता तो आप इस कोड को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटा सा काम करते हैं, सेम कोड को हम इफ में लिखते हैं, इफ एल्स में, और फिर दूसरा हम इसको चेंज करेंगे, दूसरे तरीके से लिखते हैं। तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि अगर यूजर लॉग्ड इन है तो लेट इज यूजर लॉग्ड इन, एक वेरिएबल मान लेते हैं जिसके हम कहते हैं कि ये वेरिएबल, चलो ट्रू और फॉल्स कुछ हो सकता है। तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, कुछ है, और एल्स में कुछ है। तो पहली कंडीशन में क्या कहना है कि अगर यूजर लॉग्ड इन है तो हमें क्या कहना है, कंसोल डॉट लॉग्ड, यस यूजर हैज एक्सेस टू पीडब्ल्यू स्किल्स लैब। चलो बहुत बढ़िया। और इन केस अगर एक्सेस नहीं है तो यूजर डोंट हैव एक्सेस, यूजर डोंट हैव, यूजर डो नॉट हैव एक्सेस टू पीडब्ल्यू स्किल। तो ये हमें लिखना होता है, हम कैसे लिखते हैं, इफ एल्स में लिखा हुआ है। तो चलो एग्जीक्यूट किया तो यूजर हैज एक्सेस, क्योंकि ये ट्रू है। अगर इतना बड़ा अगर हमें स्टेटमेंट लिखना था तो इसको कुछ आसान कर सकते थे। हाँ, इसको आसान कर सकते थे। अगर हम इसको ऐसे लिखते कि हमें टर्नरी ऑपरेटर यूज करना है, तो कंडीशन हमारी यहां पे हो गई, क्वेश्चन मार्क लगाया। पहला पार्ट क्या है ये, दूसरा पार्ट क्या है हमारा, ये वाला पार्ट है। तो इसको अगर मेरे को छोटे में लिखना है तो मे बी इसका स्टेटमेंट आपको दिखाने के लिए यस, और इसको मैं नो भी प्रिंट कर सकता हूं कि यस का मतलब आपके पास एक्सेस है, नो का मतलब आपके पास एक्सेस नहीं है। तो अगर इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो आपको यहां पे ऑप्शन आएगा यस, और अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं तो इसका क्या आएगा कि आपके पास लॉग्ड इन एक्सेस नहीं है, तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो आपके पास नो प्रिंट होना चाहिए। वेल एंड गुड, तो हमने टर्नरी ऑपरेटर भी देख लिया है। तो चलिए, तो हमने कोड इंप्लीमेंटेशन में यही देखा कि हमने इफ के साथ देखा और हमने एल्स टर्नरी ऑपरेटर के साथ देखा, दोनों के साथ हमने देखा है। इसमें कोड आपको ज्यादा बड़ा लिखना पड़ता है और इसमें आप सिंगल लाइन में भी आप कोड लिख सकते हो, विच इज ऑसम, विच इज ग्रेट। तो ठीक है, इसके साथ कुछ और भी चीजें होती हैं, इसके साथ आपकी चेनिंग भी होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक कंडीशन नहीं यूज करनी थी, आपको दो कंडीशन यूज करनी है, तो वो दो कंडीशन क्या है, पहले तो आप चेक करो कि क्या ये यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है। अगर लॉग्ड इन है तो आपको चेक करना है कि इस यूजर के पास फुल स्टैक वेब डेवलपर का कोर्स का एक्सेस है या नहीं है। अगर ये दोनों एक्सेस हैं तो आपको बताना है कि हाँ दिस पर्सन हैज दैट, एल्स आपको कहना है कि नहीं भैया इस पर्सन के पास वो एक्सेस नहीं है। तो दो कंडीशन आपको चेक करनी है। तो वो कंडीशन आप कैसे चेक करेंगे तो वो भी देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास कंडीशन क्या हो गई है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। तो पहली कंडीशन है लेट इज यूजर लॉग्ड इन, तो इस केस में ट्रू और फॉल्स। दूसरा लेट हैज इज मे बी इज कोर्स मे बी परचेस्ड, कोर्स परचेस्ड, तो मे बी इसको हम ट्रू ले रहे हैं। अब हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन हमें क्या चेक करनी है कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है, बहुत बढ़िया। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, कौन से दो पार्ट होते हैं, सिंपल ब्रेसेस ले रहे हैं ताकि समझ में डिफरेंशिएट करने में आसान हो। तो आपके पास दो कंडीशन है। तो पहली क्या कंडीशन है कि अगर ये ट्रू है तो कुछ काम करो, नहीं है तो कुछ और करो। तो एक चीज तो पक्की है, अगर यूजर लॉग्ड इन है ही नहीं तो उसके पास कोर्स का तो एक्सेस नहीं होगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, क्या इसमें हम सिंपली यहां पे लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग नॉट लॉग्ड इन, कि भैया आप लॉग्ड इन ही नहीं हो तो आपको एक्सेस तो कहां से होगा। दूसरा केस क्या है, इसके अंदर समझते हैं। पहली चीज कि चलो लॉग्ड इन तो है, तो क्या इसने कोर्स परचेज कर रखा है क्या, तो उसको ऐसे देख लेते हैं
कि आपने अगर कोर्स परचेज किया है तो एक्सेस ग्रांटेड, आप एल्स क्या कहोगे, कंसोल डॉट लॉग एक्सेस डिनाइड। तो इसमें समझने वाली बात क्या है, इसको समझते कैसे हैं कि आपका पहला वाला जो पार्ट था वो है ट्रू, मतलब अगर यूजर लॉग्ड इन है तो ये आपका पहला वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अब उस पहले वाले पार्ट पे हमने क्या किया, एक और कंडीशन डाल दी, विच इज कि अगर उसके अंदर ये वाला ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करो, नहीं तो ये एग्जीक्यूट करो, विच इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। तो चलिए आप ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये टर्नरी ऑपरेटर कैसे लगा। हमने इस सेशन में क्या देखा, हमने इस सेशंस में कंडीशंस के बारे में समझा। बहुत सारी कंडीशंस होती है, बहुत टाइप की कंडीशन, लाइफ में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। ऐसी प्रोग्राम को हम अलग अलग तरीके से कंडीशन दे सकते हैं। जैसे सबसे पहला सिंपल हमने इफ समझा था, फिर इफ एल्स समझा, फिर हमने इफ एल्स इफ समझा, फिर हमने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो हमने स्विच कंडीशन लेके आए, फिर हमने कहा इफ एल्स के केस में भी हमें कोड ज्यादा लिखना पड़ता है तो हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर आया। तो सिमिलरली हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं जिसमें हम कंप्यूटर को, सिस्टम को, प्रोग्राम को कमांड दे सकते हैं किस केस में क्या करना है और किस केस में क्या नहीं करना है, राइट। तो होप यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग और इसके साथ आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। दोबारा मिलते हैं। साइनिंग ऑफ, चिराग गोयल।